हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में एवरेज क्रिकेट फैंस के। इस एपिसोड में हम बात करना चाहेंगे कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी की क्या प्रेडिक्शंस लग रही हैं। हम अपनी प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे। प्रेडिक्शंस में हम इंक्लूड करेंगे कि टॉप 4 टीम्स कौन सी होने वाली है। हमारे साथ रुद्रांश है। रुद्रांश, स्टार्ट करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? इंडियन टीम कैसी लग रही है? आपको लग रहा है कि टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है जो थोड़ा-सा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी इस चैंपियन ट्रॉफी में, या आपका क्या ख्याल है? मुझे पहले ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं पहले बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था इस टीम में, बट अभी रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखें तो रोहित शर्मा भी फॉर्म में लग रहे हैं। विराट ने रिसेंटली 50 करी है और अय्यर तो बहुत अच्छी फॉर्म में लग ही रहे हैं। तो बैटिंग हमारी स्ट्रांग लग रही है ऑब्वियसली। बॉलिंग का थोड़ा-सा मुझे है कि ऑब्वियसली बुमराह नहीं खेल रहे हैं। शमी उस फॉर्म में नहीं लग रहे हैं जो पहले थे वो। ऑब्वियसली 2 साल बाद अब वो आए इंजरी के बाद तो थोड़ा मुश्किल होगा। बट कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट नहीं लग रहा है मुझे। सिराज को भी साइडलाइन कर दिया गया है जो बहुत देर से हमारी टीम में थे और उनकी जगह यंगस्टर हर्षित राणा को ले जाया जा रहा है जो कुछ ऐसे मुझे स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नहीं लगे। तो बॉलिंग मैं कहूँगा थोड़ी-सी कंसर्न मुझे लग रही है। एंड जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि हम पेसर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लेके जा रहे हैं। वो थोड़ा इन पार्ट ये भी है कि हमारे पास पेसर्स इतने स्ट्रॉन्ग इस टाइम पर नहीं भी हैं। सर, क्या लगता है आपको कि कहाँ तक ये टीम इंडिया पहुँच पाएगी? आपको क्या लगता है कि क्या जो वर्ल्ड कप, जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, वो दुबई में होगा या पाकिस्तान में होगा? आई थिंक सो दैट्स अ बिगर क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर राइट नाउ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज़ डेफ़िनेटली स्ट्रॉन्ग साइड तो हम हैं कि हमें एटलीस्ट सेमीफ़ाइनल्स तक तो जाना चाहिए आई थिंक। मेरी ओनली कंसर्न अगेन वो बॉलिंग वाला थोड़ा-सा कंसर्न है, व्हिच मेक्स मी थिंक कि शायद हम ऑल द वे फाइनल तक ना जाएँ। बट अगर हम पुराने बिगर टूर्नामेंट्स देखें तो वर्ल्ड कप में हम फाइनल तक पहुँचे थे और बहुत डोमिनेंट फैशन में पहुँचे थे, बहुत स्ट्रॉन्गली हमारी टीम थी। बट हाँ, ऑब्वियसली वो टीम अभी नहीं है इस टाइम पर। बॉलिंग हमारी सेम नहीं दिख रही है एंड बैटिंग भी उस टाइम पे सारी ही क्लिक कर रही थी एंड द टीम इटसेल्फ वाज़ वेरी गुड। तो अभी ये तो देखना पड़ेगा बट बैटिंग एटलीस्ट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपको क्या लगता है रुद्रांश कि हमने देखा है कि इंडिया का एक अनबीटन रिकॉर्ड है ओडीआईज़ में दुबई के पिच पे, तो क्या आपको लगता है कि इंडियन टीम को पता है कि कैसे पिच चल रही है और उसी की वजह से दुबई में प्रोबेबली एक करवाया गया है? प्रोबेबली श्रीलंका में भी करा सकते थे, बट वो बीसीसीआई की कोई साजिश है जहाँ पर उन्होंने दुबई में लेके गए हैं इस वर्ल्ड कप को? हाँ, ऐसा हो सकता है। देखो उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद तो यही करूँगा कि वो ट्रैक रिकॉर्ड वैसा ही रहे, अनबीटन ही हम रहें। तो न्यूट्रल वेन्यू में आई थिंक अब वो बीसीसीआई की चॉइस थी तो अगर हम अनबीटन है तो व्हाई नॉट? आई एम ऑल फॉर इट। क्यों नहीं? जल्दी से नेक्स्ट टीम पे आते हैं। नेक्स्ट टीम जिसने हमें प्रीवियस टूर्नामेंट्स में सरप्राइज़ किया है, जहाँ पर ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया था, पाकिस्तान को हरा दिया था, इंग्लैंड को भी हरा दिया था। वो टीम है अफ़गानिस्तान, जो बहुत ही अच्छा खेलते गए हैं पिछले 2 टूर्नामेंट्स में। दे वर इन द सेमीफाइनल्स फॉर द लास्ट 2 टूर्नामेंट्स। क्या आपको लगता है यहाँ पर भी एक सरप्राइज़ होगा? क्या वो सेमीफाइनल तक पहुँच सकते हैं, या वो फाइनल तक जा सकते हैं प्रोबब्ली, या और अपनी ट्रॉफी भी उठा सकते हैं? क्या कहना है आपका इस पे? मैं अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, बहुत स्टार्टिंग से मतलब लाइक बहुत स्टार्टिंग से तो नहीं बट जब से इनका ये राइज़ शुरू हुआ है तब से आई हैव बीन अ वेरी बिग फैन। मेरे को इनका स्टाइल ऑफ प्ले बहुत पसंद है। सब इट्स नॉट लाइक कि इनके पास एक सुपरस्टार है। आई मीन राशिद खान ऑब्वियसली सुपरस्टार हैं, बट ये टीम ऐसा नहीं दिखता है कि वो एक ही सुपरस्टार पर इतना डिपेंडेंट है। ये लोग सब मिलकर थोड़ी-थोड़ी कंट्रीब्यूशन से जीतते हैं और इनका वो दिल दिखता है, वो जान लगाई हुई दिखती है कि ये लोग सब जीतने के लिए खेल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट इनका होना चाहिए। क्योंकि सबकॉन्टिनेंटल से सिमिलर आई थिंक कंडीशंस होंगी, तो थोड़ा बहुत इनको हेल्प होना चाहिए एंड दुबई में भी कई मैचेज़ इन्होंने क्लोज़ भी खेले हैं पाकिस्तान के साथ, तो कॉन्फिडेंस आई थिंक इनका हाई है इस टाइम पर। जैसे कि आपने कहा कि पिछले भी टूर्नामेंट्स में इन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया, तो आई थिंक I am betting for them to go at least semi-finals this time. सेमीफाइनल्स में मेरे को भी लग रहा है कि वो पहुँच सकते हैं, बट उनके जो ग्रुप में हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। वहाँ पर एक बिगर अपसेट चाहिए होगा बट उनको पहुँचने के लिए। अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान हमेशा से अपसेट किंग्स रहे हैं, उनको कभी भी ईज़ी ग्रुप नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से इस बारी भी
वो कुछ ना कुछ तो करके जाएँगे। उसी के बारे में अगर उनके ग्रुप की बात की जाए तो उनके ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी है, जहाँ पर हमें दिखा है कि ऑस्ट्रेलिया के बिगर जो फास्ट बॉलर्स हैं, जॉश हेज़लवुड हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, पैट कमिंस हो गए, तीनों ने पुल ऑफ कर दिया है ट्रॉफी से। एंड सरप्राइजिंगली जो हमारे स्टीव स्मिथ है इज़ कमिंग बैक एज़ अ कैप्टन फाइनली। पहले तो आपका क्या कहना है उनके बारे में कि उनको कैप्टेंसी पद दिया जाना चाहिए था? स्पेशली आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के लोगों को जानते हैं, उनसे बात करते हैं। उसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि कैसी उनकी टीम लग रही है? क्या वो टॉप फ्लोर में क्वालीफाई कर पाएँगे? अगर नहीं करता तो उनके ग्रुप में जिसमें है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान, इसमें से कौन 2 टीम्स आपकी कंटेंडर्स हैं कि ये उनका ये तो ट्रॉफी बहुत चाहिए? मुश्किल सवाल है। ऑस्ट्रेलिया आई थिंक स्टीवन स्मिथ मेरा ये मानना है कि सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए और अब उस बात को बहुत समय हो चुका है एंड उन्होंने उसके लिए माफ़ी भी माँगी थी एंड उसके बाद भी वो अंडर और कैप्टन्स के खेल चुके हैं, अपने टीम के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं एंड इस पॉइंट पे अगर कमिंस भी बाहर बैठे हैं, तो आई थिंक उनके पास कोई और क्लियर कंटेंडर भी नहीं है कैप्टन के लिए। दी ओनली थिंग दैट आई माइंड इज़ कि थोड़ा-सा जो डेविड वार्नर के साथ थोड़ा-सा नाजायज़ हो जाएगा ये, कि उनको क्लियरली बोला गया था कि आप कभी भी कैप्टन नहीं बनोगे। सिमिलर आई थिंक स्टीवन स्मिथ के लिए भी स्टेटमेंट्स यूज़ करी गई थी बट अब उनको बनाया जा रहा है दोबारा से कैप्टन, तो आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पर क्या लीगैलिटी है विद द रूल्स एंड द लॉज़ एंड एवरीथिंग या जो भी उनके बोर्ड ने उन पे बैन लगाया था या जैसे भी। बट ठीक है, आई थिंक हमें लोगों को दूसरा मौका देना चाहिए, तो लेट्स सी कि ये कैंपेन उनकी टीम के लिए और स्टीवन स्मिथ के लिए एज़ अ कैप्टन कैसा जाता है। आई विल बी हैप्पी कि अगर उनके लिए अच्छा कैंपेन जाता है। ऑब्वियसली नॉट बीटिंग इंडिया, बाकी जिस मर्ज़ी को हराएँ वो। इंग्लैंड को स्पेशली हराएँ तो आई विल बी हैप्पी। बाकी बात रही कि कौन 2 टीमें बाहर आएँगी, तो मैं ऑलरेडी अफ़गानिस्तान को एक पिक कर चुका हूँ कि वो बाहर आएँगे। इंग्लैंड को आई क्लियरली डू नॉट लाइक, तो आई एम पिकिंग ईदर ऑफ ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका थोड़ा-सा चोक करते हैं, तो आई एम थिंकिंग कि ऑस्ट्रेलिया में भी एंड ऑस्ट्रेलिया टेंड्स टू सरप्राइज़ एवरीबॉडी कि उनकी टीम थोड़ी डाउन एंड आउट लगती है एंड देन एकदम से बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट वो लोग सब जीत कर चले जाते हैं। एंड करंटली अगर उनका रिकॉर्ड देखें तो उनके पास सिर्फ़ टी20 वर्ल्ड कप नहीं है, उसके अलावा ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, उसके अलावा सारे टूर्नामेंट्स अभी वही होल्ड कर रहे हैं। including any series anywhere from Ashes to World Test Championship and everything। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी टूर्नामेंट में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहते हैं। सो मेरे को लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे फिनिश करेगी और सेकंड पे अफ़गानिस्तान को भी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अपने प्रेडिक्शन में रख रहा हूँ कि वो सरप्राइज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि इंग्लैंड भी काफ़ी अच्छी नहीं लगी है सबकॉन्टिनेंट कंडीशंस पे, जहाँ पर वो अभी इंडिया आए थे। जहाँ पर उनका एक अप्रोच हमें देखने को मिला है, जहाँ पर वो एक बेसबॉल क्रिकेट जो खेलते थे, उनकी डीप डीप बैटिंग ऑर्डर होता था, बट अब उन्होंने स्पेशलिस्ट बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बॉलर को रखा है। और आदिल रशीद ही एक बॉलर थे जो थोड़े कारगर साबित हुए थे टीम इंडिया के अगेंस्ट, जो थोड़े अटैकिंग में दिखे थे, थोड़े डेंजरस दिखे थे। उनके सिवाय उनकी कोई बॉलिंग लाइन में अगर आप देखो तो कुछ भी मेरे को अच्छा नहीं लगा था उनकी बॉलिंग अटैक में, पेस बॉलिंग अटैक में। तो इंग्लैंड मेरे को लग रहा है लूज़ आउट कर जाएगी एक स्पॉट अफ़गानिस्तान से, क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास एक डबल एडवांटेज है। अगर वो सेमीफाइनल में बाय चांस इंडिया के अगेंस्ट खेलती है, तो वो उनका होम ग्राउंड है। दुबई का होम ग्राउंड है अफ़गानिस्तान का, प्लस अफ़गानिस्तान इज़ ऑल्सो मोर फ़ैमिलियर विद द सबकॉन्टिनेंट कंडीशंस, क्योंकि वो पाकिस्तान में जब अपने मैचेस खेलेंगे, तो पाकिस्तान में स्पिन बहुत ज़्यादा आएगी एंड दे हैव अ वेरी गुड स्पिन अटैक और वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट स्पिन अटैक्स इन द टूर्नामेंट। तो मेरे को लगता है वहाँ पर वो मात देगी। तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ उस ग्रुप में से ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे और अफ़गानिस्तान नंबर 2 पे, व्हिच विल मीन दैट जो सेमीफाइनल होगा, अगर इंडिया टेबल टॉप करती है, तो सेमीफाइनल अफ़गानिस्तान के साथ होगा। ऑस्ट्रेलिया टेबल टॉप करती है और सेकंड पे जो भी टीम आती है और ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, तो देन इट्स अगेन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया फाइनल, जो हमने पिछले एक वर्ल्ड कप में भी देखा था। हमें शायद रोने का मौका मिलेगा, बट लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। इंडिया के ग्रुप के ऊपर आते हैं। इंडिया के ग्रुप में आपको क्या लगता है कि कौन क्वालीफाई करेगा? इंडिया के ग्रुप में है इंडिया, पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड और बांग्लादेश। आपको क्या लगता है न्यूज़ीलैंड और बांग्लादेश में से कौन क्वालीफाई करेगा, या इंडिया क्वालीफाई कर भी पाएगी कि नहीं? इंडिया को ऑब्वियसली मेरा एक थोड़ा बायस तो रहेगा बट आई थिंक रिगार्डलेस अगर आप ऑब्जेक्टिवली भी देखो, तो भी आई थिंक इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है।
चाहे उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है अभी बट अ, उसके बावजूद आई थिंक इंडिया बहुत अच्छा बैटिंग लाइनअप तो है ही। सबकॉन्टिनेंटल कंडीशंस हैं तो फ़ैमिलियरिटी भी है एंड जैसा आपने कहा कि दुबई में बहुत ज़्यादा लॉसेस हमारे नहीं हैं तो दैट आल्सो हेल्प्स। बाकी अगर न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश में से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास होम ग्राउंड एडवांटेज तो है बट अ, मुझे ऐसा लगता है कि बड़े टूर्नामेंट्स में कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा पीछे रह जाते हैं एंड न्यूज़ीलैंड को अगर हम देखें तो वो हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स में एटलीस्ट सेमीफ़ाइनल्स तक तो मैंने उनको ज़्यादातर टूर्नामेंट्स में आते देखा है। तो वहाँ पर भी एक हमारा पेन पॉइंट है 2019 वाला, तो वो भी शायद हमें दोबारा रीलिव करने का मौका मिले। तो मेरे लिए आई थिंक इंडिया एंड न्यूज़ीलैंड आगे आएँगी। आई थिंक सो आपने रुद्रांश बिल्कुल सही कहा है। मेरे को नहीं लगता कि बांग्लादेश का कोई भी चांस है बिकॉज़ बांग्लादेश ने बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। मैं तो सरप्राइज़ था कि बांग्लादेश कैसे इसको क्वालीफाई करेगी। मेरे को लग रहा था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे श्रीलंका को भी क्वालिफ़िकेशन करनी चाहिए थी जहाँ पर वो इंडिया को 3-0 हरा के गए थे अपने होम ग्राउंड पे। बट मैंने पाकिस्तान का ये देखा है, पाकिस्तान का होम ग्राउंड एडवांटेज होने के बावजूद पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट इन द पास्ट। हाँ, उल्टा वो लोग घर की कंडीशंस में भी अब बाहर की टीमों से हारे हैं रीसेंट पास्ट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो रहेगा उनका, इवन दो होम टूर्नामेंट है तो। सही कह रहे हैं आप। तो मेरे को भी लगता है कि इंडिया और न्यूज़ीलैंड न्यूज़ीलैंड बिकॉज़ एक फ़ेवरेट चाइल्ड है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, तो वो फ़ेवरेट बच्चे की तरह सेकंड पोज़ीशन पे आता दिखेगा। इंडिया न्यूज़ीलैंड का मैच भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप में भी वो क्लैश देखा था। इंडिया पाकिस्तान का भी हमने इंडिया वर्ल्ड कप में क्लैश देखा था। तो ये सारी इंडिया के जो क्लैशेज़ हैं, बिग मैचेज़ हैं, जो वर्ल्ड कप में जिनको हरा के पहुँची है एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया अगर उनके साथ पहुँचते हैं तो फाइनल में। तो ये बहुत ही अच्छा दिखने को रहेगा। मेरे हिसाब से मेरे टॉप 2 ग्रुप ए में से हैं इंडिया, सेकंड पे न्यूज़ीलैंड, फिर अगर होता है सेमीफ़ाइनल्स पे आते हैं रुद्रांश, सेमीफ़ाइनल्स का क्या कहना है आपका कि सेमीफ़ाइनल्स में कौन-कौन क्वालीफ़ाई करेगा? क्योंकि इंडिया और अफ़गानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूज़ीलैंड दिस इज़ समथिंग दैट यू प्रेडिक्टिंग तो कौन-कौन जीतेगा? सेमीफाइनल्स में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, 'cause मुझे ऐसा लगता है कि हम चाहे जितना भी कहें इंडिया का भी ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है प्लेऑफ्स में। जैसे ही सेमीफाइनल्स, फाइनल्स की बात आती है तो कहीं न कहीं हमने भी प्रेशर में चोक किया है, थोड़ा बहुत हमने भी गिव अप किया है। हम बहुत अच्छे दिखते हैं पूरे टूर्नामेंट में और वो एक दिन हमारे लिए इतना बुरा लगता है, तो फिर वहीं से सारा टूर्नामेंट खत्म हो जाता है। तो अम, बहुत जल्दी से अगर देखें तो मेबी ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड फॉर द फॉर द फाइनल आई फाइनल थिंक ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड। ओह! बहुत सही है, आपने बहुत ही कंट्रोवर्शियल बड़ी बात बोल दी एज़ एन इंडियन सपोर्टर। मैं इसको नहीं सहन कर पाऊँगा, अगर ये होता है तो मैं ये चैनल बंद करके सोने जा रहा दी हूँ। ओनली थिंग इज़ मेरे को जहाँ पर डाउट हो रहा है वो इंडिया की बॉलिंग पे हो रहा है। बॉलिंग मुझे बहुत ही वीक लग रही है इस टूर्नामेंट में। ऑस्ट्रेलिया को मैं सिर्फ़ इसलिए हायर रख रहा हूँ अपनी रैंकिंग्स में 'कॉज़ मैंने उनको बहुत बार अंडर रेट करके देख लिया और वो हर बार कहीं न कहीं से किस तरह से वापस आ जाते हैं। वो मैक्सवेल वाली इनिंग्स जो वो मैच हारे हुए थे वहाँ से जीत के वो लोग टूर्नामेंट जीत गए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े टूर्नामेंट्स के लिए बने हैं। वो लोग बहुत बिना प्रेशर के खेलते हैं, वो बहुत फ्री खेलते हैं। बड़ा टूर्नामेंट हो, छोटा टूर्नामेंट हो, कोई सी भी गेम उनको फ़र्क सा नहीं पड़ता है, तो वो लोग बहुत फ्री खेल के जीतते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि हम बहुत प्रेशर लेते हैं अपने ऊपर। प्लस अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल होता है तो वो यूएई में होगा जहाँ पर मैक्सवेल का ट्रैक रिकॉर्ड आपने मैक्सवेल बताया तो मेरे को याद आ गया। मैक्सवेल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है जहाँ पर वो जब आईपीएल हुआ था एक सीज़न यूएई में तब मैक्सवेल वाज़ द हाईएस्ट प्लेयर जब तक वो हाफ लेग हमारी यूएई में हो रही थी। उसके बाद वो ना आगे चले हैं ना कभी पीछे चले हैं आईपीएल में, वो सिर्फ़ उस लेग में फाइनल हुए थे। बहुत अच्छा चले थे। बट आई एम आल्सो प्रेडिक्टिंग इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल मेरे को लगता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों फाइनल में मिलेंगे, दे विल नॉक देयर हॉर्न्स देयर और वहाँ पर मेरे को मैं होप करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि टीम इंडिया वहाँ से ले जाए। बॉलिंग अटैक मेरे को लगता है आ जाएगा। शम्मी को हमने स्टार्ट ऑफ द सीज़न में भी बराबर वो किया था, मिस किया था तब हमने बट जब वर्ल्ड कप हुआ था तब भी हमने देखा था कि शम्मी धीरे-धीरे करके फॉर्म में आए थे और हमें पूरे-पूरे मैचेस जिता के लेके गए थे। तो आई एम वेरी होपफुल कि इंडिया जीत देखो जाएगा फाइनल, उम्मीदों इंडिया पर तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया फाइनल। कायम है जैसे मैंने कहा, तो वो तो उम्मीद तो मैं भी करूँगा कि इंडिया ही सब कुछ जीते। तो अगर बोलो सर। आपके मन की कहानी हो सके, अगर आपकी विश हो
जो पूरी हो सके। तो क्या आप चाहोगे कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो? मैं नहीं चाहता इंडियन पाकिस्तान का फाइनल भी हो, इस क्योंकि पिछली बार जब इंडिया पाकिस्तान फाइनल में मिले थे तो इंडिया ने हार गए थे वो फाइनल। और मेरे को याद है मैं किसी ट्रिप पे गया हुआ था, वहाँ से वापस आ रहा था और रोते हुए आया था। और एक और मैंने फ़नी फैक्ट ये देखा है कि जब इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हारा था, तभी मैं किसी ट्रिप से वापस आ रहा था। और जब इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हुआ, तब भी मैं किसी ट्रिप से वापस आ तो रहा था और आप मैं रास्ते में देख फाइनल रहा के था। दौरान ट्रिप सो पे आई नहीं नो कि जाएँगे। मेरे को रास्ते में इस बार तो नहीं, इस बार मैं फाइनल पे तो नहीं जा रहा हूँ ट्रिप पे। और मैं इंडिया पाकिस्तान मैच में तो अपने घर पे बैठ के देखूँगा, दैट इज़ अ लकी अगर ऐसे स्पॉट फॉर देखा जाए मी। तो वैसे अगर हमारे न्यूज़ीलैंड के साथ भी होता है या ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होता है या पाकिस्तान के साथ भी होता है, तो हर जगह पर कंट्रोवर्सी, रिवेंज और स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक कोई भी हो इंडिया के साथ तो मज़ा बहुत आएगा। सर जय शाह की स्टोरी लाइन को तो कोई पलट ही नहीं पाया है, उनसे बेटर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें क्रिस्टोफर नोलन को भी नहीं मिल पाया है कभी। तो जय शाह की स्टोरी को तो हम कभी भी आउट ऑफ द पिक्चर नहीं कर सकते। बट ठीक है, थैंक्स रूडी, थैंक्स गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। हम ऐसा क्रेज़ी कंटेंट आपके लिए और लाते रहेंगे। टिल देन बाय-बाय, टेक केयर। और आपकी जो भी प्रेडिक्शंस है, अगर आपको लगता है कि टीम इंडिया जीतेगी, तो इंडिया, इंडिया एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिए।